जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 हमें बताता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इस सेक्शन को फ्रेंड्स सोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। कभी प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये आए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सोल सेक्शन कौन सा है, तो सोल सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किसी भी एग्रीमेंट में क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, इसको हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 10 में। तो सबसे पहला जो कंटेंट है वो है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। दैट मीन्स जो भी पक्षकार होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो अपनी कंसेंट है वो फ्रीली दी हो, किसी प्रेशर में ना दी हो, किसी दबाव में ना दी हो, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना दी हो। बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उनने अपनी कंसेंट फ्रीली दी हो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट कौन सी पार्टी होगी ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट होती है। तो कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, हम ये भी देखेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। विधि पूर्वक उद्देश्य के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यदि कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वो लॉ को फॉलो नहीं करता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। अगली जो कंडीशन है वो हमें ये बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए पहले ही किसी भी कंडीशन द्वारा। तो हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट उन कैटेगरीज में तो नहीं आता है जिन कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। इसके अलावा भी एक और चीज इस सेक्शन में दी गई है। सेक्शन में बताया कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखित होना जरूरी है या राइटिंग में होना जरूरी है, या फिर जहाँ कॉन्ट्रैक्ट विटनेसेस की प्रेजेंस में होना जरूरी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो वहां पे ये भी उसके एसेंशियल एलिमेंट होंगे। ठीक है, हम फिर से एक बार देख लें। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना जरूरी है, या फिर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विटनेसेस की प्रेजेंस में होना जरूरी है, या जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो वहाँ हम ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो, विटनेसेस की प्रेजेंस में हो और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।